हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। यहाँ आप सब पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हिंदी एंड इंग्लिश। तो आज का हमारा वीडियो है अगेन सुरभि बुक से। यह है सुरभि बुक सरल हिंदी पाठ्य पुस्तक और सुरभि ये है क्लास फिफ्थ के लिए सुरभि बुक। और ये कुछ आईसीएसई बोर्ड में भी कुछ स्कूल्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है और साथ ही ये एनसीईआरटी की ने भी इसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए आज की हमारी जो कहानी है, आज की जो हमारी लेसन है वो है कलम की कहानी। कलम यानी जिससे हम लिखते हैं। कलम की कहानी द स्टोरी ऑफ पेन। पेन की भी कोई कहानी होती है, देख लेते हैं। चलिए पढ़िए और समझिए। अक्षर, तो पहले इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो पढ़ लेते हैं। अक्षर, अक्षर यानी जो हम लिखते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अक्षर। प्राचीन, प्राचीन यानी बहुत पुराना। परिवर्तन, परिवर्तन यानी चेंज, जब कोई चीज़ चेंज होती है उसको परिवर्तन बोलते हैं। बांस, बांस होता है एक तरह का पेड़ होता है बांस का, तो उससे भी कलम बनती है। ये है मिस्र, मिस्र यानी मिस्र एक देश का नाम है। निर्माण, निर्माण यानी किसी चीज़ का बनना। प्लास्टिक, प्लास्टिक आप सभी लोग जानते हैं, घर में हमारे प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं, प्लास्टिक के कप ग्लास होते हैं, जबकि ये आपके एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं होता है, तो आजकल हमें कम से कम प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग यानी किसी चीज़ को बनाना। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरह की कलम है। ये देखिए मोर पंख की भी एक कलम है। प्राचीन यानी बहुत पुराने टाइम में, जब ये इस तरह की कलम नहीं होती थी, पेन या पेंसिल नहीं होती थी, तब लोग कैसे लिखते थे? तब वो मोर के पंखों से लिखा करते थे, तो उसको भी कलम कहते हैं। बच्चों, मैं कलम हूँ, वह कलम जिससे तुम अपनी कॉपियों में सुंदर सुंदर अक्षर लिखते हो। तो कलम अपनी कहानी बता रहा है कि बच्चों मैं कलम हूँ, वह कलम जिससे तुम अपनी कॉपियों में सुंदर सुंदर अक्षर लिखते हो। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी क्या कहानी है, मैं कहाँ से आई, क्या हुआ। जानते हो, मैं कोई नई वस्तु नहीं हूँ। जानते हो मतलब कि मैं कोई नई वस्तु नहीं हूँ, मैं अभी से इस ज़माने में नहीं आई, मैं अभी से इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरा प्रयोग तो अत्यंत प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। मतलब प्राचीन मतलब बहुत पुराने टाइम से मुझे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोग मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। बस समय के साथ साथ मेरे रूप में परिवर्तन जरूर हुआ है। तो मतलब जैसे जैसे चेंज होता रहा दुनिया में हर चीज़ में, तो ऐसे ही मेरे रूप में भी परिवर्तन यानी चेंज हुआ है। तो पहले मैं ऐसी थी, फिर मेरे कुछ और रूप हुआ, फिर मेरा और दूसरा रूप हुआ, और भी तो बहुत तरह तरह के पेन मार्केट में मिलते हैं। प्राचीन समय में जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग वृक्षों की छालों तथा पत्तों पर लिखते थे। अब देखिए कि जैसे पेन, तब पेन का आविष्कार नहीं था, ऐसे ही कागज़ का भी आविष्कार नहीं था। तो जब अगर पेन बना तो पेपर तो नहीं था, तो कब लिखते थे, कैसे लिखते थे लोग? तब लोग वृक्षों की छालों तथा पत्तों पर लिखते थे। तो लोग वृक्षों की छालों यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो छाल निकलती है, मतलब जो वहाँ जो उसका स्टेम होता है वहाँ से निकालते हैं, उसको छाल बोलते हैं, और या पत्तों पर लिखते थे। उस समय वे या तो पक्षियों के पंखों के नुकीले भाग को पैना करके उसमें स्याही डुबोकर लिखते थे। मतलब वो कैसे लिखते थे उसको, जब उस टाइम की जब अगर किसी पंख से लिखना था, जैसे मोर का पंख है यहाँ पर, तो कैसे लिखना था, तो उसको जो है ना थोड़ा शार्प कर लेते थे, और उसको जो स्याही होती थी, या पक्षियों के पंख यानी जो पक्षी जैसे कबूतर है उसके जो पंख, या कोई चिड़िया है, या जैसे मोर है, ठीक है, तो उसके पंख जो कहीं गिर जाता था या टूट जाता था, तो उसको एक उसकी मतलब नुकीला कर लेते थे उसको लिखने के लिए, और उसको ऐसे शाही में ऐसे डुबोकर यानी इंक में डुबोकर लिखते थे। या फिर बांस के सरकंडों को बिल्कुल वैसे ही आकार में तिरछा करके काट लेते थे। या फिर बांस यानी ये बांस एक तरह का एक पेड़ होता है जिसमें बहुत मतलब उसकी जो डंडी होती है वो पाइप जैसी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं यानी सरकंडा। तो उसको वैसे ही ऐसे जैसे हमने ये पंख को ऐसे नुकीला बनाने के लिए, क्योंकि लिखेंगे तो जो आगे का पार्ट है वो नुकीला होना चाहिए, तो उसको ऐसे थोड़ी शेप देकर नुकीला करके
आकार में तिरछा करके उसको काट लेते थे। जैसे आजकल की स्याही वाले कलमों की निब होती है। निब यानी जैसे जो इंक पेन होता है उसकी जो निब होती है, आगे से जो पॉइंटेड पार्ट होता है उसको निब बोलते हैं। स्याही वाले मतलब जिसमें इंक होती है। तो ऐसे उसको बनाया जाता था, काट लिया जाता था, नोक बनाई जाती थी। परंतु आज से हजारों वर्ष पूर्व जब मिस्र में कागज़ का आविष्कार हुआ, हजारों वर्ष पूर्व जब मिस्र यानी एक कंट्री, जब वहाँ पर सबसे पहले कागज़ का इन्वेंशन हुआ, तब उस पर बाँस या पंख वाली कलम से लिखना कठिन हो गया। जो अब उस पर, क्योंकि ये तो बहुत नुकीला होता था, तो जब कागज़ का इन्वेंशन हो गया तब उस पर बाँस या पंख वाली कलम से लिखना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कागज़ बहुत पतला होता है। कागज़ पतला होता है, इसलिए लोगों को लिखने के लिए किसी नई वस्तु की आवश्यकता महसूस हुई। अब क्योंकि वो उस पर लिखते थे और ये बहुत नुकीला होता था तो कागज़ फट जाता था, इसलिए लोगों ने सोचा कि जब उन्होंने कागज़ बना लिया तो कुछ और नई चीज़ हमें चाहिए इस पेपर पर लिखने के लिए। लिखना आसान बनाने के लिए कई प्रयोगों के बाद सन 1882 में मेरा पहला रूप बदला। मतलब कि लिखना, उस पेपर पर लिखना आसान हो जाए, तब लोगों ने उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगे और कई प्रयोग यानी कई एक्सपेरिमेंट के बाद 1882 में मेरा पहला रूप बदला। मतलब इससे उसका, पहले इस तरह की कलम होती थी तो उसका रूप अब चेंज हो गया और मुझे धातु का बनाया जाने लगा, और धातु यानी किसी मेटल का उस टाइम बनाया गया। परंतु उस समय मेरे धातु वाले रूप का प्रयोग कम ही लोग करते थे, परंतु उस टाइम भी क्योंकि मेटल का था तो बहुत कम लोग उसको यूज़ करते थे। समय के साथ धीरे धीरे इस प्रकार की, समय के साथ मतलब जैसे जैसे टाइम बदला, धीरे धीरे इस प्रकार की कलमों का प्रयोग साधारण लोग भी करने लगे। तो मतलब जो नॉर्मल पीपल थे, आम जनता थी, आम लोग थे, वो भी इस तरह का, मतलब वो मेटल वाली उसका पेन का यूज़ करने लगे। परंतु तब भी मुझे स्याही में डुबो कर ही लिखा जाता था। उस टाइम तक जो हमारा जैसे आजकल बॉल पेन है उनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो तब भी वो इंक में उसको ऐसे डिप करके लिखते थे। ठीक है, तो आज हम यहीं पढ़ते हैं तक, और नेक्स्ट पार्ट में हम ये दूसरा पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको समझ आता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।